कि 20 तारीख तक जो भी मूर्ति तोड़े हैं उनकी गिरफ्तारी निश्चित की जाए, गिरफ्तार किया जाए। नहीं तो यहाँ के जो कलेक्टर हैं और एसपी हैं उनका बहुजन समाज पार्टी घेराव। मूर्ति तोड़ने वाले लोग हैं वो लोग मूर्ति तोड़ने वाले लोग हैं, कैसे प्रोटेस्ट करेंगे, कैसे सामने आएंगे, उनका असली चेहरा उजागर हो जाएगा। तो ये जो लोग हैं मूर्ति तोड़ने वाले लोग हैं, ये समाज को एक मैसेज, बाबा साहब पर फूल चढ़ा के समाज को मैसेज देते हैं सामने, और रात में जब मौका मिलता है तो मूर्ति तोड़ने का काम। अगर आप 10 सालों से क्षेत्र का कोई काम नहीं किए तो कैसे आपको लोग यहाँ कहेंगे कि आपने बहुत अच्छा काम किया, कैसे आपका विरोध नहीं होगा? और विरोध करने वाला मिट्टी में मिल जाएगा। आप कौन होते हैं मिट्टी में मिलाने वाले? अश्विनी चौबे खुद इस बार बक्सर की जनता उन्हें मिट्टी में मिलाने का। सर आज आप रामगढ़ में आए हुए हैं सर, आक्रोश मार्च में किस लिए आए हैं सर? देखिए, जिस तरह से रात के अंधेरे में बाबा साहब की मूर्तियों को तोड़ा गया और यहाँ की सरकार प्रशासन मूर्ति तोड़ने वाले के साथ नतमस्तक है जी। ये हमारे बहुजन समाज के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण दिन है कि आखिर क्यों मूर्ति तोड़ने वालों की गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है। क्या कारण है कि मूर्ति तोड़ने वाले के पीछे सरकार खड़ी हो जा रही है और उसे बचाने लगती है। आज बड़े बड़े कांडों का उद्भेदन हो जाता है और मूर्ति कौन तोड़ा ये पता ही नहीं चल पा रहा प्रशासन को। तो ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी साजिश है और उसी साजिश के तहत हमारे बाबा साहब की मूर्ति को तोड़ा गया है। और इस जन आक्रोश सभा के माध्यम से मैं यहाँ के प्रशासन को कहना चाहता हूँ कि 20 तारीख तक जो भी मूर्ति तोड़े हैं उनकी गिरफ्तारी निश्चित की जाए, गिरफ्तार किया जाए। नहीं तो यहाँ के जो कलेक्टर हैं और एसपी हैं उनका बहुजन समाज पार्टी घेराव करेगा। सर बिहार में बक्सर जिला और कैमूर जिला ऐसा है जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है बाबा साहब की मूर्तियों को तोड़ा जाता है, लेकिन किसी भी मामले में कार्रवाई नहीं हुई है सर। इस मामले में आप उम्मीद कर रहे हैं प्रशासन से? इसीलिए तो हम आए हैं आज कहने, ये बात आगाह करने आए हैं, जगाने आए हैं। ये जन आक्रोश सभा जो आज रामगढ़ के लोगों ने जो किया, तमाम माताओं और बहनों ने किया, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ और ये बता देना चाहता हूँ कि लोग जगे हैं और अगर प्रशासन इस बात को गंभीरता से नहीं लेगा तो उसका खमियाजा प्रशासन को भुगतना पड़ेगा। और बहुजन समाज पार्टी ही इस संविधान को बचाने के लिए नहीं, यहाँ के जो कलेक्टर हैं, एसपी हैं, कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि वो भी इसी संविधान के तहत बने और संविधान को बनाने वाले लोग अगर मूर्ति को तोड़ने का काम हो रहा है, मूर्ति तोड़ी जा रही है, तो ये बड़ा हमारे समाज को अपमानित करने वाली बात है। यहाँ के डीएम और कलेक्टर और एसपी को भी अपमानित होने वाली बात है कि आखिर क्यों यहाँ मूर्तियाँ तोड़ी जाती हैं। उन्हें भी आकर सामने बताना चाहिए कि किसका हाथ है जिसकी वजह से गिरफ्तारी हम करने से डरते हैं, नहीं कर पाते हैं, मामला को उद्भेदन नहीं कर पाते हैं। उन्हें बताना चाहिए आकर। सर सभी पार्टियां जो है बाबा साहब के नाम लेकर अपने हर एक मंच पर चर्चा करती है, लेकिन जब मूर्ति टूटा है तो कोई भी पार्टी सर इसके लिए क्यों नहीं जो प्रोटेस्ट कर रही है? क्यों बहुजन समाज मूर्ति तोड़ने वाले लोग हैं वो लोग मूर्ति तोड़ने वाले लोग हैं, कैसे प्रोटेस्ट करेंगे, कैसे सामने आएंगे, उनका असली चेहरा उजागर हो जाएगा। तो ये जो लोग हैं मूर्ति तोड़ने वाले लोग हैं, ये समाज को एक मैसेज, बाबा साहब पर फूल चढ़ा के समाज को मैसेज देते हैं सामने, और रात में जब मौका मिलता है तो मूर्ति तोड़ने का काम करते हैं। लेकिन सर बाबा साहब जब संविधान लिखे तो समानता की बात किए थे, किसी के पक्ष में ज्यादा या कम नहीं लिखे, फिर उनसे आपत्ति का क्या कारण हो सकता है? देखिए, आपत्ति का यही कारण है कि जिसे बंधुआ मजदूर बनना चाहते थे, जिन्हें शूद्र समाज को आगे नहीं बढ़ना देना चाहते थे, वो शूद्र समाज आगे बढ़ गया, इनकी बंधुआ मजदूरी का परित्याग कर दिया। ये इसका सबसे बड़ा कारण। सर अश्विनी कुमार चौबे जो है सांसद जो है जिनके से आपकी टक्कर है, उनका कहना है कि राम जी की बड़ी मूर्ति लगेगी बक्सर में, घोषणा की है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, अश्विनी चौबे केवल और केवल झूठ बोलते हैं। ये राम जी के नाम पर भी अगर राम जी को अगर मानते हैं लोग और उनके भावना को भी भड़काने का ये काम करते हैं तो इससे बड़ा घृणित कार्य नहीं हो सकता है।
10 सालों में क्या किया था? किसने मना किया था राम की मूर्ति लगाने से? क्यों नहीं 10 साल में राम की बड़ी मूर्ति लगा पाए? तो एक मौका चाहिए राम की मूर्ति लगाने के लिए। बक्सर की जनता जानना चाहती है कि बक्सर में कितने अस्पताल बनाए, कितने स्कूल बनवाए हो, कितने कॉलेज बनाए। बक्सर की जनता उनसे जानना चाहती है कि 10 सालों का अपना कार्ड रिपोर्ट जारी करें। सर, अश्विनी कुमार चौबे के आप खिलाफ में बोल रहे हैं, उनके विरोध में बोल रहे हैं, उस पर उनका राय है कि जो उनका विरोध करेगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। देखिए, ये अश्विनी चौबे क्या कहते हैं मैं नहीं कहना चाहता हूँ। अगर मिट्टी में मिलाने का इतना ही शौक और कहते हैं मिला दे मिट्टी में, लेकिन मैं एक बहुजन समाज का बेटा हूँ, बाबा साहब का बेटा हूँ, और ये कहना चाहता हूँ कि अश्विनी चौबे जैसे लोग, जो मक्कार लोग हैं, जो हमेशा समाज को ठगने वाले लोग हैं, बक्सर को ठगने वाले लोग हैं, ये कभी भी बक्सर के लिए भला नहीं कर सकते हैं। और ये बक्सर के तमाम लोगों को मिट्टी में मिलाने पर आपदा है, तो बक्सर का भला कैसे हो सकता है? अगर आप 10 सालों से क्षेत्र का कोई काम नहीं किए, तो कैसे आपको लोग यहाँ कहेंगे कि आपने बहुत अच्छा काम किया? कैसे आपका विरोध नहीं होगा? और विरोध करने वाला मिट्टी में मिल जाएगा। आप कौन होते हैं मिट्टी में मिलाने वाले? अश्विनी चौबे खुद इस बार बक्सर की जनता उन्हें मिट्टी में मिलाने का काम करेगी। सर, अगर 20 तारीख तक आप अल्टीमेटम दिए हैं, रिक्वेस्ट भी किए हैं कि गिरफ्तारी होनी चाहिए, अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो बीएसपी फिर क्या स्टैंड लेगी सर? स्पष्ट कर दिया हमने कि यहाँ के मुख्य जिला कलेक्टर का घेराव करेंगे। होगा सर? हाँ, घेराव होगा, तय करना होगा जिला पदाधिकारी को कि आखिर गिरफ्तारी क्यों नहीं होती है। मूर्तियाँ टूटती हैं और हम बाबा साहब के लोगों में आस्था है, बाबा साहब के मानने वाले लोगों को बाबा साहब में आस्था है, और उनकी मूर्तियों को तोड़ करके आप क्या दिखाना चाहते हैं? इसलिए गिरफ्तारी तय होनी चाहिए। तो गिरफ्तारी हो जाएगी, मूर्ति कब तक लगेगी सर? अगर उन्होंने कहा था 1 हफ्ता के अंदर मूर्ति लगाएंगे, नहीं लगेगी, बहुजन समाज पार्टी अपने तरफ से मूर्ति लगाने का काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और सामंतवादी विचारधारा के लोग हमारे बाबा साहब की मूर्ति को छू देते हैं, तोड़ने की नियत से छू देते हैं। ये इससे बड़ा शर्मिंदा हमारे और हमारे समाज के लिए कुछ नहीं हो सकता है साहब। मैं शर्मिंदा हूं कि आज रामगढ़ की धरती पर जो कार्यों ने किया, उनकी कार्यता को क्या कहा जाए। यहाँ के आप तमाम माताओं और बहनों, मेरे नौजवान साथियों, मेरे बंधुओं, मेरे अभिभावकों, मैं सबको आह्वान करना चाहता हूं कि आपने जो आग लगाने वाले जो लोग थे, इन पर पानी डालने का जो काम किया है, इसके लिए मैं सबको साधुवाद देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। और कहना चाहता हूं कि ये जो आग लगाने वाले जो है, रात के अंधेरे में अगर हमारे बाबा साहब की मूर्ति को जो तोड़ने वाले लोग हैं, इस बक्सर लोकसभा, बक्सर में, रामगढ़ में, कैमूर की धरती पर, सासाराम जिला में हमारे आए दिन बाबा साहब के मूर्तियों को तोड़ दिया जा रहा है। लेकिन बाबा साहब के जो लोग, शासन और प्रशासन में जो लोग बैठे हैं, वो क्या है मैं नहीं जानता हूं। कौन सी मिट्टी के वो बने हुए हैं मैं नहीं जानता हूं। कहने को बहुजन समाज के लोग हैं, लेकिन जब हमारे बाबा साहब के मूर्तियों को तोड़ा जाता है, उस पर वो कुछ नहीं करते हैं, केवल आश्वासन देना चाहते हैं। तो मैं इस जन आक्रोश रैली के सभा के तहत कह देना चाहता हूं कि मुझे मूर्ति नहीं मंजूर है, मुझे मूर्ति नहीं चाहिए बाबा साहब की। मूर्ति हम लगा लेंगे, मूर्ति लगा लेंगे, लेकिन जो तोड़ा है, उन तोड़े हुए लोगों को सलाखों के अंदर होना चाहिए। मैं ये मांग करना चाहता हूं कि वो व्यक्ति जिसने बाबा साहब की मूर्ति पर, उनके किसी भी अंग पर हाथ डालने का काम किया है, उसे सलाखों के अंदर कर लीजिए। नहीं तो आप और आपका जो बिहार में जो बैठे लोग हैं, जो